सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बात कर रहे हूँ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषः अपदोषेण अपहत स्वभाव। देखिए तो कृपणता इस पर हम विचार कर रहे थे कल, करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब है बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र है, वहाँ पे है ये आया है यो वै गार्गी एतद् अक्षरम अविदित्वा अस्मिन् लोकात् प्रैति स कृपणः। कार्पण्य माने कृपण, कृपण माने माइजर, कंजूसी, बिल्कुल एकदम कंजूस जो है या कंजूस जो दिखाते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? कृपण। तो कार्पण्य, ये कृपण कार्पण्य कैसे हो गया? मैंने कार्पण्य कृपण कैसे, कंजूस कैसे हो गया? यहाँ पे ये बताते हैं ये गार्गी ये तत् अक्षरम अविदित्वा, अक्षरम माने ब्रह्म, अविदित्वा बिना जाने, बिना जाने जो अक्षरम भगवान या ब्रह्म को बिना जाने जो शरीर को छोड़ देता है, इस लोक से चला जाता है, उसको हम कहते हैं कृपण। ये मैंने कह रहा हूं, टेढ़ी आंख से मुझे मत देखना, ये बार बार डांट रहे करके।
कृपण। देखिए, ये अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति, जो इस लोक से चला जाता है बिना जाने, उसको कहते हैं कृपण या कार्पण्य। अब एक कार्पण्य क्या है अल्टीमेटली, मैंने कह दिया मंत्र की दृष्टि से, मैंने आपको कल बताया कि ये है मंत्र है। अब वास्तव में ये कार्पण्य दोष है, हम दिन में पता नहीं कितने बार प्रदर्शन करते हैं। ये दोष को बार बार हम प्रदर्शन करते ही रहते हैं दिन भर। तो ये कार्पण्य क्या है? देखिए, मोह और ममता या मोह ममता को जब छोड़ने में असमर्थ हो जाता है आदमी, जो भी असमर्थ था, उसको हम कहते हैं कार्पण्य। मोह और ममता तो छोड़ने में हम असमर्थ हो जाते हैं। वैसे तो अब देखिए, हम कितने चीज़ को जानते हैं जीवन में, और कितने चीज़ या कितने विषयों को हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, वास्तव है, सच है, ये हम सबके द्वारा करना ही करना है, हम ऐसा मानते हैं बुद्धि में। फिर भी हम उसका जो जीवन में उतारने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, हम एकदम फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो छोटी छोटी चीज़ ले लेना, बड़ी बड़ी चीज़ तो छोड़ दो। जो बड़े बड़े बातें हैं उसको छोड़ देंगे, छोटी छोटी सी। जैसे कि ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ये सब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। ये मैं बीपी पेशेंट हूँ या शुगर पेशेंट हूँ, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। और जानते हैं माने किसी ने कहा इसलिए जाना या माना, बुद्धि में इसको स्वीकार किया माने हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ये सच है, इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो आप जानते हैं? हाँ जी। मानते हैं? हाँ जी। विश्वास करते हैं? हाँ जी। तो करते हैं क्या? नहीं। उसको कहते हैं कार्पण्य दोष। और किस लिए छोड़ नहीं पा रहे हैं? मोह और ममता। हर बात में, हर चीज में दिन में पता नहीं कितने बार हम प्रदर्शन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर देखिए, इस दुनिया में ऐसा लोग लग गए, सभी लोग इसके पीछे, दुनिया के पीछे ही। और हमको इस दुनिया में हम सब ऐसे लग गए, हम ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये समझ नहीं पा रहे हैं हमको। जैसे कि हमने मांडुक्य उपनिषद भाष्य में हमने देखा, जिसको ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ और जिसके बुद्धि में ये ज्ञान बैठ गया और विवेक शक्ति का उदय भी हो गया, और ऐसे व्यक्ति में तो दोष है मगर अल्पमेव। कल या परसों हमने देखा है, माने ऐसे जिसमें कोई दोष नहीं है, माने द्वैत को स्वीकार करते हैं, साधक है, श्रद्धालु है, इस पर मांडुक्य में आया है सब। माने अल्पमेव, आचार्य कहते हैं, आचार्य शंकराचार्य जी, उस दो अल्प है, ठीक है। तो साधक लोगों को या विवेकी जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, तो उसको कहते हैं, उससे हम उसके बारे में जब हम बात करते हैं, उनके बारे में शास्त्र कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष अल्प ही है, क्योंकि तुम जानते हैं मगर अनुभव नहीं हुआ, इस पर श्रद्धा है और इसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो यहां पे ये क्या है ना, सत्य क्या है, तो इसीलिए कृपण, मनुष्य शरीर मिला, न बुद्धि मिली, दिल मिला, सब कुछ भगवान ने दिया हमको, फिर भी इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कार्पण्य दोष। और मोह और ममता के कारण अपना कर्तव्य का विस्मरण। और ये बात नहीं है कि अर्जुन में ये सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य रहते हुए भी मोह और ममता के कारण और अपना धर्म के प्रति आचरण करने वाला, धर्म के अनुसार नहीं है, उसके प्रति आचरण करने वाला
ऐसा बुद्धि जो मन में है उसको कहते हैं कार्पण्य दोष। और कहते हैं अर्जुन अपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव जो है स्वभाव सिद्ध, मैं ऐसा नहीं हूं। देखिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो कायरता, कार्पण्य माने कृपणता, कार्यता, कायरता, दीनता, ये मेरा जो स्वभाव है इस स्वभाव को छीन लिया। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव माने कार्पण्य दोषेण, मेरे जो मैं असली अर्जुन कौन हूं? अबे प्रताप वीर। देखिए, और इसीलिए मेरा जो स्वभाव, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कभी मुझे मेरे बारे में, मेरे जीवन में मेरे ही बारे में ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। देखिए, और देखिए गुरुदेव तो दीनता का भाव जब आ जाता है ना उसको कहते हैं कार्पण्य। और गुरुदेव कहते हैं देखिए अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ ओवरवेलमिंग पिटी एंड ऑफ कोर्स अर्जुना डज नॉट रियलाइज दैट इट इज हिज मिसप्लेस्ड कंपैशन। इट्स अ वंडरफुल इंग्लिश। माने जहां नहीं होना चाहिए, जहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वहां उनका वो दया भाव आ गया है। जैसे कि आजकल क्या हमेशा होता है, माता पिता के मन में पुत्रों के प्रति दया भाव के कारण छोड़ देते हैं। कोई नहीं बेटा, तुम वहीं से इधर ही बैठ के चिपकाते रहो चिप्स, अरे एक दे धन धड़ाधन, अरे बचपन से दिया करो तब मानते हैं। विकृत आकार बन जाता है तो वो भयंकर आदमी, जैसे उसको फिर क्या मारेगा, आपने आप बेकार में हाथ, तो बचपन से करना था। नहीं, बचपन में ज्यादा प्यार है, लाडला मेरा। यह है कृपणा। अच्छा, कृपणता देखिए बदल। तो मोह ममता के कारण हमारा जो निज स्वरूप को भूलकर अकारण दया भाव का प्रदर्शन करना, इसको कहते हैं कार्पण्य दोष। देखिए, और मेरा स्वभाव अपहत स्वभाव, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। और इसी के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या धर्म सम्मूढ़ चेता, और इसी के कारण मेरे स्वभाव छीन लिया गया। किससे? कार्पण्य दोष। भगवत गीता आप जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई जल्दीबाजी करने कोई जरूर नहीं है। कम से कम एक ग्रंथ तो पढ़ो जीवन में, भगवत गीता ठीक से। ये हमारा है, हमारा होली बाइबल, जैसे होली गीता, ये हमारा ग्रंथ है। वी मस्ट नो द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता। तो धीरे धीरे, अब मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हर कदम हर दिन में हमारा जो स्वभाव को छीनने वाली चीज क्या है? कार्पण्य दोष। हम जानते हैं कि नहीं गाना, फिर वही गाते हैं। हम जानते हैं कि नहीं देखना टीवी, फिर देखते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं। जो आप हो, मैं हो, जो भी हो, सब है, सब इसमें है। हम जानते हैं कि गप्पे ज़्यादा नहीं मारना, फिर मारते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे चीज़, अब मैं कितना बड़ा लिस्ट, अष्टोत्तर सहस्र नाम, लक्ष सहस्त्र अष्टोत्तर, अब मैं कितने कहूँ, बहुत हो गया। कोई कार्पण्य दोष, माने किस लिए नहीं कर पाते हैं? मोह और ममता। अच्छा, धर्म सम्मूढ़ माने ये क्या धर्म है क्या अधर्म है, मुझे ये पता नहीं लग रहा है। माने इसका ज्ञान, इसके विषय में हमारा जो ज्ञान है, हम सम्मूढ़ हो गए। मूढ़ माने मालूम है आपको? मूढ़, मूर्ख। जो सम्मूढ़ हो गया,
इसके बारे में, माने अभी धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सम्मूढ़ हो गया माने क्या है, अटक गया। सम्मूढ़ माने अटकना, अटकना माने भटक गया। जो अटकना भटकना किस लिए होता है, सम्मूढ़ के कारण। अब हमारे गुरुदेव ये उदाहरण दिया करते थे कि देखिए एक जवान लड़का विद्यार्थी घर से निकला और निकलने के बाद स्कूल जाना था उनको, और सीधा मोटर बाइक लेके सिनेमा हॉल चला गया पिक्चर। बोले कि स्वामी जी आई वांट टू गो टू स्कूल बट माई मोटर बाइक टुक मी टू सिनेमा हॉल। ये जो बाइक है ना वो मुझे लेके गए, कहाँ, पिक्चर में। मैंने निकला घर से स्कूल के लिए, मगर बीच में जो वॉल पोस्टर दिख गई, वॉल पोस्टर, तो मन लगा। वो टिकट काउंटर में भी देखा, जो टिकट बेचते वो कोई नहीं वहां पे, तो गया अंदर, वैसे घूम गया गाड़ी। तो इसको हम कहते हैं सम्मूढ़, अटकना या भटकना। देखिए, तो इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता। अब धर्म की बात हम जरा कहेंगे। देखिए, धर्म श्रुति विहित भी हो, श्रुति विहित भी होनी चाहिए और श्रेयस्कर भी होना चाहिए। श्रेय माने प्रेय नहीं है, स्वर्ग में भी जाना भी प्रेय है। देखिए, यह श्रेयस्यात् निश्चितम, मुझे इस समय मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो हमें बताइए। अब श्रेय का पद आ गया, श्रेय, क्योंकि श्रेय कहां पर है, धर्म से जुड़ गया। धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हो गया और इसलिए हम मुझे भगवान कृष्ण अब मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, इस परिस्थिति में, वर्तमान माहौल में, वातावरण में, परिस्थिति में, संकट में मेरे लिए क्या श्रेय है। और श्रेय मन धर्म। अब देखिए, धर्म तो शास्त्र विहित ही होना चाहिए, है ना। शास्त्र विहित माने शास्त्र से, शास्त्र के द्वारा बताया गया जो भी कर्म, जो भी यज्ञ, क्योंकि वहां पे जैमिनी बताते हैं ना, चोदन, धर्म माने चोदन होता है, चोदन। मगर ऐसा है कि कुछ कर्म शास्त्र विहित है मगर श्रेयस्कर नहीं है, उसमें श्रेय नहीं है, माने अंतिम और आत्यंतिक सुखम, आत्यंतिक फलम, माने ऐसा जो फल मिल जाए तो बाकी कभी वो ऐसा फल हमारे हाथ से कभी छूटना नहीं चाहिए, छूटे नहीं कभी हमारे हाथ से। और बाकी स्वर्ग में भी जाओगे आप, फिर वापस लौटना पड़ेगा। तो स्वर्ग को प्रेय बना दिया तो श्रेय नहीं है। और स्वर्ग जाने की रास्ता किसने बताया, धर्म के द्वारा, माने शास्त्र विहित धर्म कर्म। धर्म माने करना चाहिए, माने धर्म माने धर्म मार्ग में ही शास्त्र विहित कर्म जो है वो धर्म है। और इसके हमारा जीवन इसके साथ अनुसंधान करने से क्या होगा, मिलेगा फल। मगर सारा हर धर्म धार्मिक कर्म जो है वो हर धर्म धार्मिक कर्म श्रेयस्कर है, ये बताना, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि ऐसे धर्म विहित माने शास्त्र विहित धर्म है, फिर भी वो श्रेयस्कर नहीं हो सकता, हमारे लिए श्रेय की बात नहीं है, फिर प्रेय की बात हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ईमानदारी से जिया। अब हमारा गुरुदेव भी एक बार हमारा एक युवा केंद्र में है ना, जब हम लोग सब अभी भी यही, वर्तमान में भी हम एक बार गुरुदेव के साथ बैठ के ऐसे बात कर रहे थे। किसी ने पूछा कि स्वामी जी वो हमारा जो कुछ बंदे हैं युवा केंद्र में, वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बाद बकवास है, इतनी क्या जरूरी है, और बस बी गुड एंड डू गुड। और कई लोगों का फिलॉसफी यही है कि नहीं, और बी गुड एंड डू गुड वो प्रेय है, वो श्रेय नहीं है।
तो गुरुदेव ने कहा हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी गुड एंड डू गुड। देखिए, तो मैं धर्म के अनुसार जी रहा हूं और धर्म को ही मैंने शरण लिया और मैं धर्म रक्षक हूं, धर्म का भक्त हूं, मैं अच्छे अच्छे काम करते आया हूं जीवन में, फिर भी मेरे लिए ऐसा क्यों संकट है? अरे भैया, इस संकट से परे हो जाओ। तो शास्त्र विहित हो तो भी हर कर्म, हर यज्ञ, हर विधि श्रेयस्कार नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है हमारे लिए। अब अर्जुन क्या कहते हैं, है ना, ऐसे कोई धर्म है तो शास्त्र विहित भी हो, धर्म माने जो भी कर्म, चोदन कर्म जो भी है, जो शास्त्र विहित भी होना चाहिए, वो श्रेयस्कर भी होना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हमको यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि, जो मेरे लिए श्रेय है, प्रेय मुझे नहीं चाहिए। राज्य भोग क्या हो गया? प्रेय। राज्य सुख प्रेय। तो इसीलिए अब मैं थक गया हूं। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो भी होता वो भी प्रेय ही है, तो वो बार बार वापस आना पड़ेगा स्वर्ग से, तो उसमें श्रेय कहां है? तो इसीलिए प्रभु निश्चितम ब्रूहि, निश्चितम ब्रूहि माने ये पक्की बात बता दो कि मैं युद्ध, मेरे लिए क्या श्रेयस है। क्योंकि घुमाने की बात मत करो, घुमाने वाले बहुत घुमाने वाले होते हैं दुनिया में। और एक बार ना, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किससे पूछा हो, रास्ता पूछा, मार्गदर्शन दो, तो बता दिया सीधा चले जाओ और राइट साइड घूमो, फिर लेफ्ट ले लो और वो आपको मिल जाएगा। बस बड़ी मुश्किल से मैंने नोट कर दिया, ठीक है राइट लो, राइट साइड लिख गया, थैंक यू। बस 2 कदम आगे बढ़ा, वो भी उस तरफ गया, मैं उधर गया, फिर उन्होंने अरे स्वामी जी 1 मिनट इधर आइए, फिर बुलाया, आप ऐसा करिए, हाँ जी आप राइट साइड मत घूमना, क्यों? लेफ्ट साइड घूम। बोले क्यों? नहीं, लेफ्ट साइड घूम के वो गली आता है, वो गली में घुस जाओ और सीधा वहीं जाएंगे आप। ये 2 ट्रैफिक सिग्नल है, शशि चौक, उससे आप बच सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने मैप कैंसिल करके बोला अच्छा ठीक है, लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे कट करेंगे, सीधा जाएंगे, फिर ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छी बात, थैंक यू। फिर ऐसे स्वामी जी एक बार इधर आइए। बोले फिर क्या हुआ? ऐसा करिए, अब सीधा मत जाइए, लेफ्ट तो घूमिए मगर राइट साइड को सीधा मत जाना, कि 36 सेक्टर है उसके अंदर घुस जाओ। सेक्टर के अंदर घुस जाओगे, एक गेट दिखता नहीं आपको, पेड़ पकड़ के कूदने अंदर चढ़कर। अच्छा कूद के, भाई चोर समझ के पिटाई करेंगे लोग, कोई बात नहीं स्वामी जी, आपको देख के कौन पिटाई करेगा। आप छेड़ पर चढ़ के पेड़ पर आप उतर कूद के फिर ऐसा देर जाइए, फिर वहाँ पे एक नाला आता है, गंदी नाला, गंदगी, और आग नाक बंद करके आप उसको भी पार करेंगे। हाँ, इस तरह के मार्गदर्शन देने वाले बहुत हैं, और आप भी ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं बटलर को होटल में जाकर। और मेनू निश्चय करने में, निश्चय पर पहुंचने के कितना समय लगता है आपको? बेचारा वो जाता है, फिर बुलाता है, फिर उन्होंने उसको ऐसा कर लो, फिर उसको बुलाओ, उसमें ये भी डाल दो, उसमें ऐसे मत कर लो, इसको क्या उसमें कर दो, ये बोलते निश्चितम ब्रूहि। तो वो भगवान अब मेरे लिए, भगवान अर्जुन तुम ये भी ऐसा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस पड़ी है। दैट इज अ प्रॉब्लम विद अस। जहां पे चॉइस ज्यादा हो गया हो वहां आदमी फंस जाता है हर विषय में। अब 5 स्टार होटल जाओ, वहां पे 150 तरीके के आइटम्स लगा देते हैं, वहां पे यू कैन ग्रेज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अब क्या खाना क्या नहीं खाना, अब आपको ऐसे ऐसे नाम लगा दिया वहां पे, वो आप पता ही नहीं लगता कि क्या है वो, और पूछना पड़ता है ये क्या है,
और कोई आके बोलता है ये खा रहे हैं आप, ये चीज़ ना उधर उससे उस चीज़ से साथ खाना साथ, वो कहाँ है? उस काउंटर में, और दौड़ो पेट पकड़ के। पागलपना है कि नहीं? जहाँ पे चॉइस, मैंने कई बार गया हूँ, अच्छा बड़े बड़े लोग पार्टी देते हैं और नारियल का काउंटर उधर, गुलाब जामुन का काउंटर उधर, रसगुल्ला का काउंटर उधर, और पेट पकड़ के धोती पकड़ के भागते रहो। पागल है। ये मेरा अनुभव है। बस ये पागल है क्या? इडली इधर, सांभर उधर। तो जहां पे चॉइस ज्यादा हो गया हो ना, करतल भिक्षस तरुतल वासः तदपि न मुंचते आशा, वो अलग बात है, मगर ये तो साधना करने वाले बहुत है ना ऐसे ही। अब देखिए जीवन में ये जहाँ पे चॉइस ज़्यादा हो गया हो, वहाँ पे निश्चय पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आदमी को आगे जाना चाहिए ना, हर जंक्शन में, हर विषय में, हर बार अटक के कितना कहाँ है अटकानंद और बटकानंद। पागल है। ब्यूटीफुल थिंग। निश्चितम ब्रूहि। अब मैं कितना कंफ्यूज हो गया हूं धर्म से, बस धर्म के बारे में विषय में सम्मूढ़ हो गया हूं। अब ऐसे बताइए भगवान कृष्ण मेरे लिए एक निश्चित बात कह दो बस। अब मैं क्या करूं? घर लौटूं, संन्यास ग्रहण करूं, युद्ध करूं? तो मानो भगवान कृष्ण ने ऐसा मानो बोले तो भगवान कृष्ण बोले, हे ऐसे अरे गहरे को मैं कभी नहीं बोलूँगा। क्या मेरा काम यही है क्या? ऐसे अरे गहरे माने बताया आपको, मालूम है ना? अब हिंदी भी नहीं जानते आप। अरे अरे स्ट्रेंजर, जो सड़क पर जाने वालों को बताने का काम मेरी है क्या? मैं नहीं बताऊंगा, चल ये मेरा ही काम है क्या? तो अर्जुन बोलते हैं ना ना, ऐसा मैं अरे गहरे सो थोड़ी हूं, मैं आपका शिष्य हूं। ऐसा मानो भगवान कृष्ण बोलिए, हे सबको बोलने वाला मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, घोड़े चलाने वाला। मुझे मेरा काम करने दो, सबको बोलने वाला नहीं हूं मैं। बोले नहीं नहीं शिष्यस्ते हम। अरे प्रभु भगवान, मैं शासनार्ह हूं, आप मुझे शासन कर सकते हैं। तो शासन स्वीकार करने वाला ही शिष्य होता है। शिष्य माने कौन? शासनार्ह। शासनार्ह माने जो गुरु से शासन स्वीकार करने के लिए 24/7 जो सम्मुख है, तैयार है, उसको हम कहते हैं शिष्य। इसलिए उसी को अंग्रेजी में गुरुदेव ने बना दिया, वन हु सबमिट्स टू डिसिप्लिन इज ए डिसाइपल। देखिए, तो शिष्यस्ते हम, मैं शासन के योग्य हूं, आप मुझे शासन दे दीजिए। शाधिमाम, शाधि माने इंस्ट्रक्ट, शासन। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आप शादी कर सकते हैं। शादी माने इंस्ट्रक्शन। देखिए माम, तो भगवान बोले अरे भाई, लेकिन तुम मेरा शासन स्वीकार करने के लिए तो तैयार नहीं है। क्या? जो तुम स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे लोगों को मैं शासन क्यों दूं? हाँ देखिए, शिक्षा क्यों देगा हम? क्योंकि सब जैसे सब वैसे तुझ में क्या विशिष्टता है कि मैं तुझे शासन दूं? हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं इनका शिष्य हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उस गुरु का शिष्य हूं। खास करके हमारे देश में सब लोग स्वयं चेला बन जाता है किसी का। वो गुरु को खुद नहीं मालूम, ये शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। अच्छा ये कब से?
मैं आपका प्रवचन सुना, अच्छा, तो शिष्य बन गया, अच्छा, जरा हटो, रास्ता दो, नहीं, तो शिष्य कहाँ बना फिर? शासन स्वीकार करो पहले। तो मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगा। बोलते नहीं नहीं, त्वाम प्रपन्नम, भैया भगवान ऐसा मुझे मत छोड़ो, मैं आपका शिष्य हूं, और त्वाम प्रपन्न माने मैं आपका पकड़ लिया। देखिए, पांव में जो पंजे होते हैं ना, पंजे के ऊपर के हिस्सा के जो है उस भाग को हम कहते हैं प्रपत्ति। तो पंजे पैर के जो पांव के पंजे, उसके ऊपर जो भाग है इससे उसको पकड़, उसको प्रपत्ति बोलते हैं, प्रपत्ति, अराउंड एंकल्स। और शरणागति क्या है? जो पैर के जो सोल्स, तालवे के नीचे हाथ लगाकर कह देना, अब पीसना तो पीस दो, दबाना तो दबा दो, जो करना है करो, हम तैयार है, उसको हम कहते हैं शरणागति। देखो, हर शब्द के पीछे एक रहस्य है, एक अर्थ है। तो प्रपन्नम माने मैं आपका पैर पकड़ ले आऊं, और प्रपत्ति कहां है? प्रपत्ति भी शरणागति के अंतर्गत ही है। ये दो अलग अलग नहीं है, इसी के अंतर्गत वो है। देखिए, तो शिष्यस्ते हम, देखिए कितने बात आ गए इसमें। मेरा स्वभाव जो है कार्पण्य से छीन लिया गया, स्वभाव छीन ली गई, माने कार्पण्य दोष मेरा स्वभाव को छीन लिया, नहीं तो हरा, ठीक है, अच्छा। और इसके कारण मैं धर्म संभूढ़ हो गया हूं, माने अभी मेरे लिए जो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप मुझे ऑप्शंस मत देना मिला बकरा करके, तो निश्चितम ब्रूहि। और ऐसा मत समझो कि कुछ भी बोल दे, श्रेय प्रेय मत बोलना, मुझे प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए अभी, तो श्रेय बोलो, वो भी निश्चितम बोलो, मेरे लिए जो श्रेय है वो बताओ, और निश्चितम ब्रूहि माने एक ही बात सोच कर आप बता दो, बस फिर मुझे ये करो वो करो, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा मत करना, निश्चितम ब्रूहि। भगवान बोलेगी क्या हर आदमी को मेरे बोलना ही मेरा काम है क्या? ऐसा मत करो, क्यों? मैं आपका शिष्य हूं, तो तू स्वीकार करने के, शासन स्वीकार करने के तैयार हो? हां जी, क्यों? मैं आपका प्रपन्न हूं, माने प्रपत्ति, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ले आऊंगी, शरणागत। और आप कौन है? शरणागत वत्सल। देखिए, तो भगवान ने बोला कि और किसी के पास जाओ ना, मैं बिजी हूं। क्यों? मुझे तो तुम मेरे हाथ में ये लगाम पकड़वाया और चाबुक दे दिया, और हमसे बोला घोड़े का जो नौकरी करो, आपको मैं नौकर हूं, मैं ये सब सारे इतने कितने काम करूं मैं? बोले प्रभु, और आपके अलावा मेरे लिए और कोई है ही नहीं, अब आपको लेना ही लेना पड़ेगा, माने नहीं प्रपश्यामी, बताते हैं। जब तक हम इस स्तर पर नहीं पहुंचते, अब देखिए, हर साधक को
पहला अर्जुन बनना चाहिए। अर्जुन बनना चाहिए माने मोह में पड़ गया ऐसा नहीं। मोह में पड़ने का क्या जरूरी है, हम तो है ही मोह में ही, और कहाँ पड़ना। और पढ़ने का आगे मौका ही नहीं है क्योंकि जमीन पर लेटा हुआ है सब लोग। समुद्र के जो नीचे भाग जो है पृथ्वी, समुद्र के अंदर, समुद्र गर्भ के अंदर अंतर्गत जो भाग है वहां अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, और कहाँ पढ़ना है और कहाँ गिरना है। इसका प्रमाण बताओ भैया। हमारे शरीर के अलावा हमारा अस्तित्व का अनुभव हुआ क्या, किसी को नहीं हुआ। हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि नहीं, अनुभव से मानते हैं, तो मोह में ही। तो पहले अर्जुन बनो, माने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे शासन दे दीजिए, मैं आपका पैर पकड़ा हूँ, शरणागत लिया हूँ। यहाँ तक पहुँच गया हो आदमी साधक, वहाँ से भगवान का उपदेश शुरू होगा। और अर्जुन कहते हैं आगे, नहीं प्रपश्यामि ममापनद्यात् यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि मपापनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि, इसलिए कि, ही इंडीड, इसलिए कि, कारण क्या है प्रभु, इसलिए कि देखिए भूमौ, भूमौ माने भूमि पर, धरती पर। देखिए भूमौ असपत्नम राज्यम, असपत्नम राज्य माने शत्रु रहित राज्य भोग। ऐसा कल्पना करो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट अपोजिशन। विदाउट अपोजिशन माने अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, माने ऑल 542 और वन पार्टी। तो असपत्नम राज्यम भूमौ, और असपत्नम राज्य शत्रु रहित राज्य। और किस तरह के राज्य भैया, रुद्धम माने धन धान्य समन्वित। अब ये अर्जुन बता रहे हैं धन धान्य से युक्त, और असपत्नम राज्यम शत्रु रहित राज्य। देखिए एक हो गया राज्यम, तथा सुराणाम आधिपत्यम, सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य, तथा तो देवताओं के भी राज्य का भी जो आधिपत्य जो है, सोवर्निटी बोलते, सोवर्निटी, किंगशिप, लॉर्डशिप, तो उनका भी मैं राजा बनूं, माने वो देवताओं के राज्य भी मुझे मिल जाए पृथ्वी के साथ साथ। सुराणाम आधिपत्यम माने पृथ्वी में भी शासन और देवताओं को पर भी शासन करने वाला हो गया हो, तो भी, अपि, अपि माने तो भी। देखिए हाँ, जब ये सब सारे मिल जाए फिर भी मेरा इंद्रियों की जो दुख है उसको तो मिटाओ। देखिए मम मम अपनुद्यात यत् शोकम उच्छोषणम, माने मेरा जो शोक है, इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाले जो
जो दुख है, इंद्रियाणाम उच्चोषणम, मेरे सारे इंद्रियों को, माने हम बोलते हैं कि नहीं, मेरा जीभ सूख रहा है, सूख गया, शरीर कांप रहा है, गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, वही बता रहे फिर मेरे सारे इंद्रियों का जो सूखने वाले, जैसे सुखाने वाले जो दुख है, चोषणम, मम यत् शोकम, मेरा ये जो शोक है। अरे देखिए क्या फायदा, जैसे कि आप राजा है, अच्छा राजा है, आपको अचानक अर्टिकेरिया आ गया, अर्टिकेरिया मैंने मालूम खुजली, अब सिंहासन पर बैठ गए तो खुशी रहेंगे क्या? सारा शरीर खुजली हो रही है अब बैठ गए सिंहासन पर और लोग तारीफ कर, राजाधिराज महाराज श्री श्री श्री, ये तो खुजली हो रहा है, सुनने क्या कर, भाई खुजली की इलाज करो, आप तो राजा है, पृथ्वी के राजा, स्वर्ग के, अरे भाई छोड़ो, क्यों? मैं जल रहा हूं, अभी खुजली हो रही है, सारे इंद्रिय जल रहे हैं, शरीर तो अस्वस्थ है। जब और एक छोटे अनुभव देता मैं आपको, सब आप यूँ कल्पना करो ऐसे टाइम पास के लिए, आप किचन से बाहर आ रहे हैं समझो, और आते समय आपका जो टो है ना, एक उंगली किसी को लग गया तो वहाँ पे बहुत चोट लगता है, बहुत दुख होता है कि नहीं, तो पैर प्राण एक बार नस तो चला जाता है ऊपर, और उस पेन के साथ आप किचन के बाहर आके आए, और जब आपके उसी समय आपके पति या बच्चे बोलते मम्मी कॉफी बनाओगे, क्या कॉफी बनाएंगे मर रहा हूं मैं, यद शोकमुच्छोषणम, सुखाने और दुख की बात है। हाँ, नहीं तो उस समय आपको प्यार से लड्डू खिलाए, मम्मी लड्डू खा, लड्डू तो मर जा रहे हैं, लड्डू भाड़ में जाते रहे लड्डू, मगर तो पसंद, मम्मी तुमको पसंद है लड्डू, नहीं तो हुआ क्या, उस समय में क्या फायदा बताओ? अर्जुन कह रहे हैं मेरे सारे इंद्रिय सूख रहे हैं, दुख फैल गया मन में, शरीर के ऊपर आपादमस्तक फैल गया, इंद्रिय सूख रहे हैं। इस समय में आप बता रहे कि पृथ्वी के राजा बनो, सुरानाम आधिपत्यम, यो मिल भी जाए, मेरा यह जो शोक है उसको आपको पहले मिटाओ। देखिए आप समझ रहे हैं अर्जुन का जो दुख है उनका, अवाप्य भूमौ असपत्न रुद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, ये जो है अपनुद्यात न प्रपश्यामि, ये सारे दुख को ऐसा दूर हो जाए, ऐसे मैं नहीं देखता हूं, ये सारे चीज भी मुझे मिले फिर भी मैं इस दुख को दूर कर सकूं, ऐसा मैं देख नहीं सकता हूं इसमें। माने त्रैलोक्य राज्य में भी मैं, आप मुझे मेरे राजा बना दिए मुझे, फिर भी मैं ये देख नहीं सकता हूं कि मेरा जो इंद्रियों के सूखने वाला जो दुख है उससे वो ये दूर हो जाएगा, ऐसा मैं दूर तक मैं नहीं देख पा रहा हूं, फिर क्या फायदा? देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? इंद्रियों की शांति। देखिए आप कुछ भी करो, एक दूर, आपसे दूर में लटका हुआ एक भोग, हाँ,
और आप कुर्सी पर बैठे हैं, और कुर्सी पर आप जो जैसा कि एक चींटी काट रही है, ना तो आपको काट रहा है, या ना तो एक मच्छर काट रहा है, या कटमल नीचे से चला गया, अब सामने कुछ लटका हुआ है, क्या उसको पसंद करते हैं आप? तो क्या फायदा। एक महात्मा जी, हरिकथाकार, भागवतार, महात्मा लोग कहते हैं, तो लंबी कहानी तो खींच सकते हैं, पर मैं उसको सूक्ष्म संक्षिप्त में बता देता हूँ मैं आपको। उन्होंने वो हमेशा स्वीकार करना चाहता है क्या? आदर और सत्कार। अच्छा, और अरे अच्छे ढंग से कथा सुनाते हैं सबको, और गाना गाते गाते। आप देखा हरिकथा भागवतार को कभी? तो उसको एक दूर से एक हारमोनियम वाला रहता है, एक इधर तबला वाला, वो स्टेज पूरा वही नाचते रहते हैं। हाँ, ऐसा नाचते नाचते कथा करते हैं खड़े रहकर। अच्छा, उन्होंने बस ये ऐसा उनको मन में है कि देखो आदर करे, स्वीकार सत्कार करना है, सब तो ठीक है। तो उन्होंने एक बार फिर एक कथा पे चला गया, कथा के लिए एक जगह पे मंच पर उनको आह्वान किया, फिर सत्कार किया, परिचय किया। फिर भागवतार को क्या कथा से पहले माला पहनाते हैं कि नहीं? वो माला पहनकर फिर वो कथा करते हैं। ऐसा ये अभी देखेंगे ना आप, कुछ लोग माला पहनते हैं। और एक गांव वाले हैं, गांव से शहर दूर, जो भी शहर या नगर जो भी है, तो पहले दिन ही उन्होंने सारे अरेंजमेंट के लिए जितना भी चाहिए स्टेज डेकोरेशन, तो अगले दिन शाम के लिए पहले दिन शाम को ही सब प्राप्त करवाया। जैसे कि फूल चाहिए, एक मंच के लिए चाहिए, वो चाहिए, वो सब। तो जब ये माला पहना और उन्होंने गाना गाया शुरू किया, फिर कथा का श्रवण, और उस दिन इतना ज़्यादा कूद रहा है और लोग सोच रहे कि क्या भावयुक्त है, भावयुक्त। असल में क्या हुआ, ये माला में चींटी, लाल चींटी, शरीर पूरा फैल गया। एक नहीं, और कूद, और लोग सोच रहे क्या भाव है, क्या भाव है, क्या तन्मयता है, क्या तन्मयता है। और वो आखिर में माला निकाल के फेंक दिया और दौड़ते दौड़ते बाहर गया स्टेज के पास। बोले महाराज जी क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, ये भोज क्या माला, जब आपने को जो माला पहना कब भोज ज्यादा है क्या, उठा नहीं सका? अरे नहीं, और कुछ। यही है, आप जब हर सत्कार के पीछे चींटी भी होते हैं। माला तो डाल देते हैं, तो माला के अंदर और कुछ हो। इसलिए खुद अपना माला पहन के आ जाओ। आते समय बाजार में खरीद लो, पहन लो, आ जाओ। क्या नहीं, भरोसा नहीं है आपके माला में, पता नहीं क्या हो सकता है। क्या जब इंद्रिय शोषण हो रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं और हा वो कर रहे हैं, उसका जो जब ये ठीक है तो उसका आनंद आता है कि देखो मेरा तारीफ कर रहे हैं लोग। अब खुद परेशान में है और लोगों की तारीफ। और असली बात यह है, खुद की परेशानी जो है, लोग सोच रहे हैं कि ये तन्मयता है। हरे रामा। अब देखिए आगे अच्छा श्लोक है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप
न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। देखिए, अब इस पर महात्मा लोग व्याख्यान करते हैं। अब देखिए, फिर संस्कृत का ही खेल है इसमें। देखिए, 2 बार उक्त्वा उक्त्वा आया है कि नहीं? और 2 बार उक्त्वा उक्त्वा क्यों? उक्त्वा माने हैविंग सेड, बोला बोला। तो इस पर महात्मा लोग कहते हैं कि नहीं, ये 2 बार नहीं है। एव मुक्त्वा, आप अलग कर लो पहला बार पनी, एव मुक्त्वा, एवं उक्त्वा नहीं, एव मुक्त्वा। मुक्त्वा माने एव माने ऐसे, अब इस तरह से, मुक्त्वा माने सब छोड़ दिया। सब मन में छोड़ दिया माने कुछ भी नहीं चाहिए उनको। राज्य छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, राज्य सुख छोड़ दिया, भोग छोड़ दिया, कीर्ति छोड़ दिया। तो ये मुक्त्वा माने छोड़ दिया, माने ये असली मुक्ति नहीं है। तो वहां पे एव मुक्त्वा माने इस तरह से सबको छोड़कर, सब चीज को छोड़कर, गोविंदम उक्त्वा, ऋषिकेशम, ऋषिकेशम गोविंदम। ऋषिकेश माने अंतर्यामी। सो अंतर्यामी परमात्मा गोविंद से ऋषिकेशम गोविंदम उक्त्वा एव मुक्त्वा, इस तरह से सबको, सब चीज को छोड़कर, ऋषिकेशम गोविंदम उक्त्वा माने किसने छोड़ दिया? गुड़ाकेशः, गुड़ाकेशः हे द परंतप माने अर्जुन, नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। देखिए, तो गुड़ाकेश परंतप, परंतप माने अर्जुन, गुड़ाकेश माने निद्रा विजयी। तो गुरुदेव अपना व्याख्यान में कहते हैं पहले ही प्रथमोध्याय में ही कि गुड़ाकेश माने निद्रा विजयी हमने कभी नहीं सुना अर्जुन के विषय में। इसलिए गुड़का प्लस ईशा, मैंने बोलते बाल ऐसा पूरा रफल्ड एयर जो भी है उसको ऊपर खींच कर बांध दिया, उसका भी होता है गुड़ाकेश। तो अर्जुन ने ऐसा बांधा होगा युद्ध भूमि में युद्ध करने से पहले, वो तो जरूरी है, ना तो बाल अटकता है आंखों के सामने गिरकर। तो इसीलिए ये गुड़का ईशा ही करेक्ट हो सकता है। गुड़ाकेश निद्रा विजयी हमने कभी नहीं सुना, ऐसा करके सुना तो वे प्रसिद्ध नहीं है। ये तो ये बात, ये तो युक्त संगत है। बाल अपने आप बाल को ऊपर खींच कर बांध कर युद्ध किया, कपड़ा पे बांध करके। वो भगदत्त भी है ना, महाभारत में उन्होंने देखा, इसका इतना बूढ़ा है कि आंख उनके सामने ऊपर का बंद हो जाता था। पर कैसे युद्ध करे, वो पट्टी बांधी ऐसे आंख ऊपर का पड़ के देखने के लिए बांध कर युद्ध किया भगदत्त, भगदत्त और हाथी के साथ, महाभारत में हमने देखा है। तो ये तो है। तो गुड़ाकेश परंतप, जो परंतप है माने शत्रुओं को तापने वाला निद्रा विजयी अर्जुन, क्या कहा? न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति, ऐसा किससे कहा? गोविंदम उक्त्वा, ऋषिकेशम गोविंदम उक्त्वा एव मुक्त्वा माने इस तरह से सबको छोड़ दिया, मन से पूरा हटा दिया सबको, सब चीज को। हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, हटाकर ड्रॉप करके छोड़ करके उसने कहा
नयोत्स्य इति गोविंद। करके क्या बोला? तूष्णी बभूवः, माने चुप हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस तुझे जो करना है करो, करके चुप हो गया। ये है स्थिति। अब देखिए, ऐसा जो चुप हो जाता है, बोलते मैं कुछ नहीं करूंगा, अब गिर पड़ा और उसको उठाना है। अच्छा, तो 10वां श्लोक में देखेंगे, 10वें श्लोक। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव सेनयोरुभयोर्मध्ये। अब देखिए, हाँ, जब हम गुरु की बात नहीं सुनना चाहते, उनका आदेशानुसार नहीं चलना चाहते और अपना मन या अपना जो सोच है उसके अनुसार हम चलना चाहते हैं, फिर अपना ही मन में अनेक प्रकार के इच्छाएं अपने मन में रखकर जीना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी गुरु से न मंत्र दीक्षा स्वीकार ना करे या उपासना की दो दीक्षा कभी स्वीकार ना करे, क्योंकि ये करेगा नहीं। और आजकल माने पहले से ही ये बड़ा फैशन हो गया। क्या है? अब दो लोग बोलकर आप दीक्षित हुए? अब मेरा नाम तो दीक्षित है, मगर दीक्षित नहीं हुआ। हाय राम, आपका एज क्या है? 72। हो कोई बात नहीं, एंड वो आदमी चला जाता है। बस इसके मन में चिंता ही चिंता। मरने से पहले कम से कम गुरु मंत्र लेके मरे, गुरु से मंत्र। अब ढूंढता रहता है कि दीक्षित दीक्षित दीक्षा। माने आप दीक्षित हुए? हाँ हो गया, तो एक। हाँ, अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन्निव इनके बात सुनकर हंस पड़ा। हंसते हुए से माने इव माने मुस्कुराया और क्या, इवा क्या है, बाहर प्रकट नहीं किया। ऐसा क्यों किया? तो भगवान किस लिए हंसा? इसमें कोई उत्प्रेक्षा नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि जब हम महात्मा लोग, गुरु लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग जब हंसते हैं ना, उनके हंसी के पीछे भी कोई कारण होता है। और क्या कारण है? कभी भी जो बात असंगति है उस पर हो, थोड़ा मुस्कुराते हैं। जहाँ पे असंगति है वहाँ पे मुस्कुराते हैं। किस लिए? यहाँ पे असंगति क्या है? संगति नहीं है। क्या संगति नहीं है? यही है कि अर्जुन ऊपर ने कहा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। और यहां कहते हैं नयोत्स्य, और यहां पे कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये क्या प्रपत्ति है? हाँ, बस भगवान मैं आपका शरण लिया हूं, आप जैसा बोलते वैसे ही करेंगे,
सब कुछ जैसे आपके आज्ञानुसार होगा, बस सिर्फ एक ही बात है, युद्ध नहीं करूंगा। अब ये कहां का शरणागति है? तो भगवान ने सोचा, अर्जुना ये तो नया डेफिनेशन तो निकाल के ढूंढना तुम अभी। एक और कहते हो समर्पण किया हूं, आत्मसमर्पण, दूसरे और कहते हो नयोत्स्य। इसलिए भगवान हंस रहा। इसलिए जहां पे पूर्ण शरणागति नहीं होता, वहां चाहे हम मंत्र दीक्षा ले, उपासना करें, गुरु के लेक्चर सुने, ये करे वो करे, तभी कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए कि हम सुनते हैं फिर मन में इसके अनुसार नहीं करते। इसके अनुसार नहीं करते वो अलग बात है, इसका विरुद्ध आचरण भी हम करते हैं। हम सब ऐसे ही हैं। तो इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं, जब इस तरह के तुम गुरु का अपमान करना चाहते हो तो मंत्र दीक्षा मत लो भाई, उपदेश मत लेना, सुनो मत उनके बात। ये मत कहो कि आपकी आज्ञा, आपकी कृपा, बस आपकी आशीर्वाद। ये झूठ किसे बोलते हो सुबह से शाम तक? मैंने एक बार सुना दिया आपको, कुछ लोग बोलते, सब लोग बोलते हैं ना, बोलते एक ऐसे आप सब आपकी है तो लिख के दे दो, एक पैसा भी निकलता नहीं। सो झूठ क्यों बोलते हैं? तो हम भी हंसते हैं, तो असंगति है। इसलिए भगवान हंसा। देखिए, और यहां पे भारता कहा, भारता संजय जी कहते हैं, क्योंकि ये भारत माने ये भरतवंशियों के है, वंश के संबंध में ये भारत का प्रयोग किया शब्द नहीं। जहाँ पे धृतराष्ट्र को भारत करके भारत का संबोध किया गया, वहाँ पे वंश के संबंध में। और जहाँ अर्जुन को संबोधित किया भारत करके, उसका संबंध क्या है? भारत, रत माने रमने वाला, किसमें? भा माने ज्ञान, प्रतिभा। तो प्रतिभारत, प्रतिभा डैश रत, कौन है? ये अर्जुन है, क्योंकि उनकी प्रतिभा है, तो प्रतिभारत है। ऐसा प्रतिभा वाला जो अर्जुन है, हाँ, प्रहसन्य तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्य व भारत। देखिए, हे भारत माने धृतराष्ट्र को संबोधित किया। अर्जुन का संबोधन, अर्जुन का नहीं, ये तो धृतराष्ट्र के लिए है संबोधन। यहाँ पे भारत माने वो ज्ञान में रमने वाला, ये नहीं। धृतराष्ट्र कब रमा ज्ञान में? पर यहां पे अर्जुन को संबोधित करते हैं तो फिर वहां पे बात अलग है। देखिए, तो हे भारत, तो प्रतिभारत, तो क्या है? सेनयोर्भयोर मध्ये विशीदंतम इदम वचः। दो उभय सेनों के बीच में बैठकर विशीदंतम, शोक करते हुए जो अर्जुन को देखकर भगवान ने इस तरह के फिर बातें कहना शुरू किया, माने उपदेश किया। अब सुनिए, जहां पे शोक और मोह, जहां पर शोक और मोह हमेशा ये मन में आकृतियां, ये अध्यास है। जो अध्यास से हुआ, तो अध्यास के कारण जो दुख दिया, आदमी को दुख देता है, क्या है? शोक और मोह। मन ये कहाँ है? वास्तव में शोक मोह क्या है? आकृतियां हैं। कहाँ पे? मन में। अब जरा ध्यान से सुनिए। तो जो दुख, शोक मोह जो मन में है, शोक और मोह का
क्या है, हम सुबह भी देखा मांडुक्य उपनिषद में, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। वास्तव में ऐसा है कोई चीज नहीं है, ये तो आकृतियां हैं अध्यास के कारण, माने गलत विचार के कारण। जहां पे गलत विचार के कारण, मोह के कारण या बुद्धि में ना समझ के कारण, ऐसे जो चीजें हैं उसकी निवृत्ति सिर्फ उपदेश से ही हो जाता। उपदेश के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हो तो भी जरूरी नहीं है, मन है ही नहीं है उस कोई रास्ता, क्योंकि दुख मन में है, बुद्धि में है, ये आकृतियां हैं, ये मोह है, ये अध्यास है। ये अध्यास को सिर्फ उपदेश के द्वारा, गुरु के वाणी द्वारा उसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, निवृत्त कर सकते हैं। इसलिए आदमी का जो व्यवहार के पीछे क्या कारण है? मोह और शोक। और वास्तव में शोक और मोह का रूप क्या है? उसमें कोई, मैंने कह दिया, सब्सटेंस नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, इसका कोई गुण या धर्म ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अलातवत सुबह हमने देखा है, अलात माने मशाल। जब मशाल घुमो बड़ी तेज से, और उसके जो अनेक प्रकार की आकृतियां जो बनती है आकाश में, उन आकृतियों के पीछे क्या उसका कोई सब्सटेंस है? कोई है ही नहीं, दिखाई पड़ रहा है मगर वास्तव में है ही नहीं। इसी को हम कहते हैं मोह और शोक। तो गलत विचार से, गलत समझ से, गलत भावना से जो सुख का उदय हुआ हो मन में, या दुख का उदय, इसलिए मोह के कारण ऐसा जो है, ये सब सारे मन में आकृतियां हैं। ऐसे आकृतियों को मिटाने वाले क्या है मार्ग? सिर्फ उपदेश। उपदेश के अलावा न मंत्र चाहिए, न तंत्र चाहिए, न पूजा चाहिए, न विधि चाहिए, न कर्मकांड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब किसी को चोट लगा हो शरीर पर, तो उसके दवा चाहिए, ऑइंटमेंट चाहिए, ये तो द्रव्य चाहिए, द्रव्य। तो शोक और मोह जो मन में आकृतियां हैं, जो द्रव्य नहीं है, वो अद्रव्य है, उसमें द्रव्यत्व नहीं है, हमने सुबह देखा है। तो जहां पे द्रव्यत्व नहीं है, उसकी निवृत्ति किस तरह से होगी? सिर्फ गुरु या भगवान, गुरु ही है भगवान के, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं, तो गुरु उपदेश से ही निवृत्त हो जाती है, और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए श्रवणम, ऐसे कि हम एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भाव से, विनीत भाव से, नम्र भाव से, प्रपन्नार्थ होकर, श्रद्धान्वित होकर, जब हम गुरु का जो उपदेश सुनने के लिए सुमुख बैठते हैं, तो उनका जो अमृत धारा, उसको स्वीकार करते करते, एकाग्र चित्त से स्वीकार करते करते हम बैठ जाते हैं। बस उस स्वीकार में सुनते सुनते ही मन में जो बादल जैसे जो अनेक प्रकार के मोह आकृतियां हैं, सारा एकदम दूर हो जाता है, छिन्न भिन्न होकर हट जाता है। फिर हमारा जो स्वयं तेज प्रकाश जो है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उसका अनुभव हमको हो जाता है बस सुनने में ही। इसीलिए गुरु उपदेश श्रवणम श्रवणम श्रवणम। क्यों भैया? ये तो आकृतियां हैं, ये अध्यस्त हुआ, अध्यस्त किया गया जो सुख में दुख है, ये मोह है, ये आकृतियां हैं मन में, इसमें कोई द्रव्यत्व नहीं है। इसीलिए गीता जैसे अमृत उपदेश वाणी भगवान की, ये सिर्फ काफी है। बस
अब हर दुख के पीछे, हर संकट के पीछे, हर रोग के पीछे इसका क्या कारण है? अब देखिए, शरीर का रोग 5% या 10% भी दो, आप उसको 1000 गुण, 2000 गुण, 1,00,000 गुण बढ़ा देते हैं। कैसे? मन के कारण। मन के कारण। और जहां पे शरीर के साथ मन का संपर्क ना रहा हो, वहां दुख ही नहीं है। ऐसा किसने किया भाई? रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस। भगवान से पूछा, भगवान रमण महर्षि से, भैया भगवान जी आपको ये जो बड़ा एक वूंड आ गया, वूंड, घाव, हाँ अंदर भगवान देखने के लिए लथपथ हो रहे थे कि एक सब। अब किसी ने पूछा कि अब भगवान शांत है, बस एकदम शांत, चंचल नहीं है, बस एकदम शांत बैठे। तो किसी ने पूछा कि भगवान आपको दुख महसूस होता है क्या? ऐसा है शरीर में, ऐसा आपके जो शरीर धारण किए हैं, इसके बताया भगवान, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि बस जैसे चींटी काटता है ना, वो भी तेज से नहीं, धीरे धीरे, कभी चुटकी भर, कभी कभी लगता है। बोला हमारा गुरुदेव 10% पंपिंग हार्ट, वो कोई सोच भी नहीं सकते वहां पे बैठकर शेर जैसे शेर, अब यह सीन। अब उनका जो कुर्ता, गुरुदेव का कुर्ता हटा के देकर, वे अंदर 24 आवर्स मॉनिटर, ईसीजी का मशीन, तार गिर सब लगे रहते हैं अंदर, ऊपर पहनते हुए तो कृष्णा कृष्णा, 1.5 घंटा। तो ये हमको ये पहला समझना चाहिए कि दुख हमेशा मन में ही है। और जहां आप कारण बताते हैं बाहर, वास्तव में आप जिसको कारण दिखाते हैं यही कारण है। और जरा सोच कर देखो, उस कारण के पीछे या उस कारण के साथ आप जिसको कारण कहते हैं, जैसे आदमी हो, परिस्थिति हो, जो भी हो, आपका जो ममता है, वो ममता मन में है, उसके वजह से दुख है। अब वामपट्टी लोग रो रहे हैं, हम चाय पीते पीते देख सकते हैं। तो उन्होंने हम भी दुखित हो गए। अरे हमारा दुख और उनका दुख में अलग है कि नहीं? फर्क है, अंतर है। वो लोग तो अपना परिवार का कोई सदस्य को खोया, हमारी जो चिंता है सामान्य जनक, उनकी जो चिंता विशेष जनक। इसीलिए उपदेश का मतलब क्या है? ये मन में जो कैंसर जैसा जो फैल गया, जो अनेक प्रकार के आकृतियां, उसके प्रति हमारा मोह, हमारा भावनाएं, हमारे कल्पनाएं, हमारे जो उसके जो हम सोचते हैं कि इसके बिना नहीं हम रह सकते हैं, ये सब सच्चाई है, ये सब सच है, ये सब झूठ नहीं है, ये सृष्टि जो सच है, दुनिया सच है, हम सच है, मैं शरीर हूँ, ये सब मेरे रिश्तेदार है, हमेशा कर रहे हैं, ये सब अनेक प्रकार के भावनाओं को मन में रखते हैं। इस सबको हटाने का, मिटाने का, द्रवीभूत करके उसको विलीन करने का कोई साधन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उपदेश। पहला राहत, बाद में अनुभव। किससे राहत?
दुख से। उसके बाद में पहले राहत मिली, अब नहीं, राहत भी गलत है। क्यों? दुख है ही नहीं। ये तादात्म्य के कारण, मोह के कारण हुआ। इसीलिए गीता उपदेश, भगवत गीता बेस्ट। और इसको हम कोई मर गया तो पढ़ने के लिए काम आएगा करके रखते हैं। अब देखिए, आज हम प्रवेश करेंगे आचार्य जी के तो भाष्य। अद्भुत अद्भुत। और हम एक एक विषय पर, एक एक पद पर, एक एक वाक्य को, एक एक पद को हम विश्लेषण करते हुए जब यदि हम पढ़ेंगे, इसका तो रुचि अलग है। मगर आप हाथ जोड़ के घर जाने के बाद प्रणाम करिए भगवान को कि प्रभु, हमारे जीवन में आप हमको गीता सुनने तक, उस स्तर तक लाया। गीता सुनेंगे ऐसा संकल्प, उसके संकल्प के अनुसार व्यवहार, और गीता हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए जो क्षमता चाहिए वो भी दिया। आप 1-1.5 घंटा बैठकर सुनना, भी रुचि पैदा कर दिया, इस स्तर तक पहुंचा दिया प्रभु। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि अनेक जन्म के बाद इस जन्म में हमको ऐसा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। और कितने लोग दुनिया में हैं कि वो बोलते हैं हमको भी पढ़ना है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ कोई नहीं है। इससे पहले जहाँ थे वहाँ थे, जब हमारा मन नहीं था। अब मन है मगर वो नहीं। वो कौन? गुरु, बोलने वाला। इसीलिए ये हमारा अहोभाग्य है। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके सोना आज रात को। खास करके आचार्य जी का भाष्य हम पढ़ने जा रहे हैं। पता नहीं, इसका आरंभ तो डेट दे देता हूं मैं, दे दिया आरंभ होता है करके। इसका अंत मेरे हाथ में नहीं है, खत्म करना। समाप्त कब होगा पता नहीं। अद्भुत भाष्य। और कुछ भाष्य हम अलग अलग आचार्यों का भी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अनेक प्रकार के टीकाएं हैं। अब देखिए, सुनने से क्या फायदा? अरे सुनने से यही होता है, मोह अंदर ही है। जैसे कि एक घन छाया, घन मेघ है, बादल, हवा से चला जाता है कि नहीं? हवा फेंकने से। हवा हमारे कान के अंदर फेंकने वाला भगवान ही है। ये तूफान उठा रहा है, तूफान, ज्ञान का तूफान, भक्ति का तूफान, कर्म का तूफान, योग का तूफान। सारा जो बादल 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 घन अंधकार छाया, सब छा गया, सब उसको फट बड़ा पंचर कर देते एकदम। ठीक है, हम एक वाक्य पढ़ के ही जाएंगे आज। आचार्य शंकराचार्य जी का भाष्य। अत्र च दृष्ट्वा तो पांडवानेकम इति आरभ्य न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादि संसार बीज भूत दोष उद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः। बताते हैं अत्र च माने अत्र च, यहाँ आचार्य जी आ गया है। तो एक बार शंकराचार्य जी का भी हम नमस्कार करेंगे।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। अत्र च यहाँ पे अब बता रहे दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा है कि नहीं। इस श्लोक से प्रथम अध्याय में दृष्ट्वा तो पांडवानीकम माने दूसरा श्लोक, वहां से लेकर के दृष्ट्वा तो पांडवानीकम इति आरभ्य नयोस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः माने दूसरा अध्याय 9वां श्लोक तक। ये तक ये तदंतः वहां से लेकर के यहां तक क्या किस तरह से हमको ये समझनी चाहिए, आचार्य जी किस तरह से इसका व्याख्यान करनी चाहिए, एक ही लाइन में बता दिया। बताते हैं कि ये तदंतः प्राणिनाम, प्राणिनाम माने जीव, सभी प्राणियों के भीतर शोक मोहादि संसार बीजभूत दोष उद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन। अब देखिए शोक और मोह आदि, शोक और मोह ये क्या दोनों क्या है, संसार के बीजभूत। ये संसार वृक्ष का वर्णन आचार्य शंकराचार्य जी ने किया है कठोपनिषद भाष्य में, अद्भुत भाष्य। वहां पे बता दे आचार्य शंकराचार्य जी, चलो जो आपको सुनाएंगे, जो नहीं सुना आपको इस तरह से संसार माने संसार के बारे में बता रहे हैं कि ये संसार वृक्ष जो है, ये ब्रह्मांड जो संसार वृक्ष है, उस वृक्ष में, हाँ इस वृक्ष में ऊर्ध्व, ये तो बड़ा वृक्ष में ऊर्ध्व सप्तलोकाः अधो सप्तलोकाः माने ऊपर जो 7 लोक और नीचे माने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर्लोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, ऊर्ध्वलोकाः लोकानि अधोलोक, ऊर्ध्वलोक 7 फिर अधोलोक 7। ये सारे संसार वृक्ष में ये ऊर्ध्व सप्तलोक और ये नीचे जो सप्तलोक है, ये लोक क्या है उस वृक्ष में, उस वृक्ष के ये 14 नीड है। नीड माने नेस्ट, पक्षी नीड, घोंसला। घोंसला के घोंसला ये नीड है। अच्छा इसमें कौन कौन रहते हैं, एक एक पक्षी नहीं, अनेक पक्षी माने प्राणी। एक एक लोक में टायर कंपार्टमेंट है। आचार्य जी कहते हैं कि ये उसका वृक्ष का वर्णन करते हैं, इसका ये से बना, ये वृक्ष इससे है, इसमें पत्ते ये है, ये पेड़ ये है, वो है, ये ब्रांचेस ये है, सब बता दिया, डाले ये है, सब बताने के बाद ये इसमें जो लोग सब प्राणी भरे गए। एक एक लोक में एक एक जो पक्षी का जो घोंसला है उसमें अनेक प्रकार के जीव बैठे हैं। और सत्यलोक में सबसे बड़ा पक्षी कौन है, बड़ी पक्षी, बड़ा ब्रह्मा जी, वही पक्षी है। इस संसार वृक्ष के ब्रह्मा जी को पक्षी के रूप में बिठा दिया और सभी लोकों में अनेक प्रकार के प्राणी इसमें बस रहे हैं। अच्छा अब देखिए इस संसार वृक्ष कलरवा, सारे इतने शाम होते ही बड़े बड़े पेड़ों में 1000 पक्षी, कभी कभी 200-300 पक्षी, वो क्या करते हैं, कलरव करते हैं, चिरपलिंग। आपको सुनने मजा लगता है कितनी अच्छी है, लग रहा है आपको, मगर आपको ये पता है एक एक पक्षी अपना दुख व्यक्त करता है। किसी पत्नी पक्षी है, पति पक्षी को डांट रहे हैं, पिताजी पक्षी बच्चों को समझा रहे हैं। अब ये सब नहीं समझते आपको कि कितना अच्छा है, हा। अब उसमें एक पक्षी को मनुष्य भाषा वो जानती है, तो उसने सुन ली एक बार हमारे तारीफ, उस शाप दिए वापस,
हम लड़ रहे हैं इधर, ये तो मजाक उठा रहे हैं, और कितने अच्छे हैं, खूबसूरत। और ये इन पक्षियों के भीतर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं एक ही तरह के रोना हो रहा है सबके। देखिए किसने रो रहे, इसके लिए, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या कारण, इसके रो रहे, इसके आखिर में भैया हम जिस लिए रो रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, उसका जो शोक व्यक्त करने का आखिरी अंतिम कारण जो है वो एक ही है। अरे किसी ने कोका कोला का लिए रो रहे हैं, किसी पानी के लिए रो रहे हैं, उसके पीछे क्या है, पीना चाहता है। क्यों पीना चाहता है? ऐसा आप पीछे जाओ, ऐसा पीछे अंदर चले जाओ, और अंदर चलो, और अंदर। भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्योंकि आखिर जो कारण क्या है एक ही है। तो उस कारण को बताते हुए आचार्य जी कहते हैं कि ये सारे पक्षी जितने भी हैं, पता नहीं कितने हैं, ब्रह्मा से लेकर के पाताल तक, एक एक लोक में अनेक प्रकार के पक्षी, मैंने एक एक नीड है, एक एक घोंसला है, उसमें अनेक प्रकार के पक्षी, ऊपर 7 और नीचे 7। और कलरव संसार वृक्ष में इस कलरव क्या है, क्या रो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या है, बोलते मुंच इति। हर पक्षी के पीछे एक ही रुलाओ, क्या है, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। हम कहते हैं कि हम यही कह रहे हैं ना, भगवान इस संकट से हमको मुक्त कर दो, इस संकट से हमें पार कर दो, इस संकट से पार कर दो, ये एग्जाम से पार कर दो, शादी का जो तय कर लिया, ये बड़ा फंक्शन है घर पे, उसको पार कर दो, करा दो हमको, टेंडर क्या पार करा दो, बैंक में चेक डाला जल्दी पास करवा दो, पेमेंट चेक दिया बंद करवा दो। मुंच इति। आप एक ध्यान करेंगे, सारे ब्रह्मांड में देवताएं भी रो रहे हैं, मनुष्य भी रो रहे हैं, यक्ष किन्नर किमपुरुष गंधर्व ब्रह्मलोक में बैठे वो भी रो रहे हैं। उनका रोना क्यों भाई, वो तो ब्रह्मलोक में मजा उठा रहे हैं। नहीं, उनका भी द्वैत का अनुभव है, वो द्वैत को देखते हैं। पृथ्वी पे जो जितने भी लोग हैं वो भी उनको भी देख रहे हैं, उनका दुख देख करके वो लोग रो रहे हैं। मुंज इसलिए आचार्य शंकर ये है। इसका कारण क्या है? शोक मोह आदि संसार बीजभूत दोष। शोक और मोह ये संसार के बीज है। उसका जो दोष है, उसका जो दोष, उस बीज के कारण जो दोष माने व्यक्त होता है, सारे दोष के कारण क्या है? संसार में कितने दोष है? ये सारे दोषों को प्रदर्शन करने के लिए, कराने के लिए, दिखाने के लिए ही, माने संसार बीजभूत दोष उद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः। व्याख्येयो ग्रंथः माने इट इज टू बी अंडरस्टूड इन दिस वे। इस तरह से समझने चाहिए, इस तरह से हमको अर्थ करना चाहिए, इसका इस तरह से हमको इसका व्याख्यान होना चाहिए। किसका व्याख्यान? दूसरा श्लोक से लेकर के प्रथमोध्याय दूसरा अध्याय क्या दिखाते हैं भैया? यही है, शोक मोह का बीज है, उसका जो ये इफेक्ट जो है, कार्य जो है, उसका दुख है। शरीर नयोत्सहित गोविंद गकांक्षे विजयम कृष्ण किन्नो राज्य मम ये सब मेरे है, मैं उनका हूँ। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदय्यते भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि। हम सबका जीवन में यही है। जहां निमित्त नहीं है वो निमित्त में वुमेन्स, हम हर जगह देखते रहते कि वुमेन्स। इसका अभी भगवान का जो संबंध भाष्य है शुरुआत में, वही 4-5 पेज चलता, पता नहीं ये पढ़ने के लिए हमको लग जाएगा। तो कारण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फिर शुरू करते हैं।
अशोच्यानन वशोचस्तु। तो ये बात रखना, याद रखना, सबका दुख का कारण क्या है? शोक और मोह। ये दोनों आकृतियां हैं मन में। उसकी निवृत्ति कैसे की जा सकती? उपदेश से ही। इसलिए गीतोपदेश इज एनफ। ठीक है, थैंक यू। टुमारो वी विल मीट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज